से ज़मीन को मत बेचो और मैं मंडी में जाता हूँ। मुझे पता था मतलब यहाँ मंडी में मतलब लोग बाग यहाँ कुछ पैसे मिलते हैं, इनकी टोकरी उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने पहले दिन 1 रुपया 50 पैसे घुमाए। मैंने 6 टोकरी नीचे से ऊपर रखी। अच्छा। तो उसका हमने आटा लाया, हमने मतलब खाया, मतलब सबको पेट भराई तो रोटी नहीं मिली, लेकिन हो गया काम। मेरे पापा ने मतलब जब मैं 5-6 रुपए देने लगा घर, तो उन्होंने एक चीज़ बोली मुझे, खोटा बेटा और खोटा सिक्का बुरे वक्त में काम आता है। Hello friends, can you imagine a swimming pool and a lush green area on 7th floor? Recently I got an invite from penthouse of Raj Mahal where there's a swimming pool and a sitting area where you can hang out with your friends. I hope you want to definitely try this place out. दस रूम बन गए और बनने के बाद जो है ना हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। अच्छा, हमारे घर में पूरी रात कोई नहीं सोया, मतलब ना हमारे 2 रूम लग गए। इतनी खुशी, मतलब इतनी खुशी। और घर में से आए होटल में और वो दबे 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 पैर बजा रहे, शांत रहो, हम तुम्हारे रूम लग गए, मतलब रूम लग गई ना, तकलीफ ना हो कुछ। तो वो हमारे पहले कस्टमर थे, दिल्ली के। वो लड़की मुझे जो है ना पापा बोलती है अभी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। हमने पता क्या किया, उसके लिए जीवन भर के लिए रूम फ्री कर दिए उसके। होटल में हर चीज़ फ्री कर दे। जब आप बड़े होटल के नहीं, बड़े दिल के भी हैं, बिल्कुल सही बात। जो है ना हमने बहुत कम स्टाफ रखा, एक का हमने मतलब किचन में रखना शुरू कर दिया। तो क्या होता था, जब रूम लगते थे, मैं दिन में तो ऑफिस में काम करता था और रात में होटल में वेटर का काम करता था। अपने ही होटल में वेटर का काम, नीचे से उनका सामान ले जाना, फिर उनको सामान देना। और वो ज़्यादातर लोग, कोई मुझे 20 रुपये देता था, कोई 50 रुपये देता था, एक ने तो 100 रुपये भी दिए। पढ़ा लिखा तो कम है लेकिन बुद्धिजीवी मैं इसको बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सोच इस तरह की हो वो बुद्धिजीवियों में ही गिना जाता है। बिल्कुल। तो मैंने वो सब कुछ इसका संघर्ष अपनी आंखों से देखा है। शहर की कुछ इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी होती हैं, वो बनी होती हैं सपने और संघर्षों की नींव पर। रुड़की का राजमहल होटल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ की इमारत सिर्फ रंग रोगन से नहीं बल्कि एक मेहनत और तपिश से बनकर निकली। कभी मंडी की धूल में पल्लेदारी, कभी ट्रक की अनगिनत यात्राओं में रातें गंवाना, कभी झोटा बुग्गी की लगाम पकड़कर भूख और गरीबी की जूझती ज़िंदगी को खींचते रहना। वहाँ से यहाँ तक का हर कदम ज़िंदगी के उस सपने की तरफ था जहाँ आज सपनों का ये राजमहल खड़ा है। एक गलती और गलतफहमी किस तरीके से ज़िंदगी भर की मेहनत को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जो कि सपनों से बुना गया और गरीबी और खून पसीने से सींचकर किस तरीके से इन्होंने ईमान की बुनियाद पर एक ऐसी इमारत खड़ी करी जो कि आज अपने भव्यता और आकर्षण की वजह से जानी जाती है। और यकीन मानिए, अगर किसी सपने की बुनियाद ईमान से रखी हो तो आंधियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सफ़र में। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राजमहल होटल,
and associated with Ahar Foundation. मैं और हर्ष जो हैं, हम सिर्फ उन लोगों की स्टोरी दिखाते हैं, कहानी दिखाते हैं जो अपने जीवन में कुछ संघर्ष करके आगे बढ़े हों। आपका हमने किसी, जब ये कंट्रोवर्सी आपकी चल रही थी होटल वाली, किसी चैनल पे हमने सुना कि आपने पल्लेदारी की किसी ज़माने में और वहाँ से आके यहाँ तक आए। उस दिन उस आपके उन शब्दों ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। ना हमारी दिलचस्पी किसी होटल में थी, ना हमारी दिलचस्पी किसी और चीज़ में थी। हमारी दिलचस्पी जो बनी आप में, वो बनी आपके संघर्ष को देख के कि ये जो संघर्ष है, ये जो जज्बा है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखो क्या था, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम जो है ना कोई मेरे घर, मेरे दादाजी बूढ़े हो गए थे, कमाने वाला कोई नहीं था। हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़मीन जायदाद हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आधी ज़मीन हमारी नदी में थी, आधी ये जो उसमें होटल बना, ये इसमें पैदावार उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। तो हमारे घर में खाने का भी कुछ नहीं बचा था और इस ज़मीन को बेचने की तैयारी में थे मेरे पापा दादा। उम्र क्या थी उस समय? उस समय मेरे ख्याल से 8-9 साल होगी। 8 साल 9 साल सही तो मुझे पता नहीं, लेकिन 8-9 साल होगी। अच्छा। तो मैंने पहले दिन, जब हमारे घर में 24 घंटे हो गए थे अन्न का दाना आए, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया, मतलब भूख की वजह से। तो मतलब मुझे गर्म पानी रखा चूल्हे पे और मेरी माँ ने, पापा ने मतलब बोला इसमें खाना बनना। तो कुछ वो कहीं से लाए और लाने के बाद जो है ना मैंने खाया। खाने के बाद मैं सो गया। फिर क्या हुआ, दादा हमारे बूढ़े थे, वो कहने लगे इस ज़मीन को बेच के और जो है ना हम अच्छा मतलब कुछ सस्ती ज़मीन ले लेंगे कहीं और हम नहीं अपना घर का वो कर लेंगे। अच्छा, ये ज़मीन भी उसी में शामिल थी, ये वाली जो? हाँ, ये भी ज़मीन उसी में राजमहल जहाँ? हाँ हाँ, ये ज़मीन हमारे घर की। अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने पापा को कहा इसे ज़मीन को मत बेचो और मैं मंडी में जाता हूँ। मुझे पता था मतलब यहाँ मंडी में मतलब लोग बाग यहाँ कुछ पैसे मिलते हैं, इनकी टोकरी उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने पहले दिन 1 रुपया 50 पैसे घुमाए। मैंने 6 टोकरी नीचे से ऊपर रखी। अच्छा। तो उसका हमने आटा लाया, हमने मतलब खाया, मतलब सबको पेट भराई तो रोटी नहीं मिली, लेकिन हो गया काम। उसके बाद मुझे मतलब पता चल गया मगर भाई और पैसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। हाँ, थोड़ा भरोसा आया। तो हाँ, भरोसा आया। मैंने 3 रुपए कमाए। फिर उससे जो है ना मतलब उससे ले आया, मतलब घर दिया मैंने। और मेरे पापा ने कहा मतलब भाई बहुत अच्छी बात है, और आटा लेकर आए और हमने नमक गेर के प्याज से रोटी खाई। और उसके बाद मैंने 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए तो कमाने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मेरे पापा ने मतलब जब मैं 5-6 रुपए देने लगा घर, तो उन्होंने एक चीज़ बोली मुझे, खोटा बेटा और खोटा सिक्का बुरे वक्त में काम आता है। क्योंकि मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला था, मतलब आए दिन लड़ाई झगड़ा दंगा, कभी उसे पीट दिया कभी ये, ना पढ़ने में ना कहीं ना कोई काम सीखने में, मतलब ये सब घर वाले मेरे से परेशान थे। लेकिन मेरे पापा ने कहा खोटा बेटा और खोटा पैसा बुरे वक्त में काम आता है। ऐसे टाइम पे उन्हें बहुत राहत मिली आपकी वजह से। हाँ, बहुत राहत मिली। उनकी बीमारी भी का भी इलाज आपने? मुझे तो- लगता है आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। एक छोटा सा बच्चा जिसने पहले दिन 1.5 रुपया कमाया 9-10 साल की उम्र में, फिर वो 5-6 रुपये कमाने लगा, तो उसके घर वाले उस समय इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का और खोटा बेटा बुरे समय में काम आता है। वो लड़का आज इतने बड़े होटल राजमहल का मालिक बना, इतनी बड़ी सपनों की एक दुनिया उसने अपनी खड़ी कर दी। तो मतलब ये हमारे शहर के लिए और युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है
कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और एक मुख्य बात ये भी है देखो मेहनत मैं सबको नए बच्चों को बता रहा, पता नहीं वो मेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से सब कुछ चेंज हो गया। मैं उन बच्चों को ये बोलता हूँ मोबाइल में कम से कम समय दे, किताबें पढ़ो, मेहनत करो। अगर अमीर बनना है तो ईमानदारी होनी चाहिए। अमीर बनने से पहले ईमानदारी होनी जरूरी चाहिए। तुम्हें कितना भी धन दे दे, अगर तुम ईमानदार नहीं होगे तो अमीर नहीं बन सकते। कोई टिकेगा नहीं धन। बिल्कुल, ये बात बहुत। आप कितने पढ़े लिखे हैं वैसे? देखो मैं मदरसे में पढ़ा, अच्छा जी। तो मैं जाऊँ नहीं था कभी कैद, वो हम उर्दू में उसे कैदा बोलते हैं। कभी मैं मतलब जेब में रख के इधर निकल जाता था, इधर निकल जाता था। तो मेरे पापा ने मतलब परेशान हो गए, भाई ये पढ़ता तो है नहीं, तो इसे जो है वहाँ छोड़ देते हैं मिस्त्री की दुकान पे। अच्छा। तो मैंने वहाँ मिस्त्री का काम, इलेक्ट्रिशियन का, कुर्सीद मिस्त्री के यहाँ खुर्शीद मिस्त्री तो ये जो BHL रोड पे है शायद। हाँ, सुरेश जैन के सामने हाँ। बिजली उसकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। इलेक्ट्रिशियन। हाँ, तो मैं यहाँ से अपने घर से वहाँ तक पैदल जाता था और नंगे पैर जाता था। मेरे पास चप्पल का कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब उधर से जब आता था तो चप्पल नंगे पैर होता था। और जब उधर से मुझे वो लोग छोड़ते थे तो रास्ते में मैं ये सोचता चलाता था, यार मुझे भी ये चारपाई मिल जाए। और उधर से मुझे जो 25 पैसे देते थे कुर्सीद मिस्त्री, ये तुम्हारे 25 पैसे हैं एक दिन के। तो हनीफ अलगाई की दुकान थी, तो मैं उसके यहाँ से वो ले लेता था, पिलंग तोड़ मिठाई थी एक। पिलंग तोड़। हाँ, तो उसमें से कुछ मैं खा लेता था, कुछ ये कुछ उसमें से मैं खा लेता था और कुछ मैं सोचता था अपने भाई को दूंगा। लेकिन आते आते रामपुर चुंगी गंदनाने के बाद इतनी भूख लगती थी मैं उसे भी खा जाता था। हाँ। क्या? तो कितने साल आपने मिस्त्री का काम सीखा या किया वहाँ पे? 3 साल। 3 साल। अच्छा, जब उसके बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, जो उसने बताया, इन्होंने बताया कि उसके बाद हाँ। पल्लेदारी इन्होंने शुरू देखो दुकान पे सर आया नहीं 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 तो हाँ, ठीक। अच्छा, तो जब आपने कहा कि खोटा बेटा खोटा सिक्का काम आता है, और जब जिस बेटे को नालायक स्वीकार कर लिया वो घर ने, और वो अगर अपने बच्चों को ये बात बोल लें, तो उसका जो साहस बढ़ता है, वो साहस की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते और उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी चीज़ से। क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए अपने माँ बाप का जो आशीर्वाद है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की। उसके बाद आपका जो साहस बढ़ा कि हाँ, जब मैं ये कर सकता हूँ, जब मैं अपने घर वालों को परेशानी में काम आ सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। देखो क्या होता बड़ा है, बनने का सपना कब आया आपके दिमाग में? देखो क्या है, मेरे अंदर बचपने से ही एक जुनून है, जिसे भी काम करता हूँ मैं मतलब पूरा मन लगा के करता हूँ। जब ये भांग और जुए वाली देखो क्या था, जब मैं- पैसे, हाँ हाँ, मैं इसकी भी एक आपको बताता हूँ। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो मांगे राम जौहर, मांगे राम जोहर। हाँ, और बलबीर राणा, इनकी साझे में गाड़ी दी। हाँ, जिसका यशपाल राणा, इनकी साझे में गाड़ी दी। 5268 गाड़ी का नंबर था। तो उस पर एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का हाथ टूट गया। तो ये मांगे राम जौहर आड़ती था उस टाइम, केले बेचता था, केले की मतलब बोली करता था, आड़ती। हाँ, तो मेरे पापा ने कहा भाई ये कब तक पल्लेदारी करेगा, इसे थोड़ी सी मतलब सब्जी बेचने के लिए जगह दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ बेच लेगा। तो मैं सुबह को किसानों से सब्जी लेता था, सब्जी उधार मिलती थी, शाम को बेच के पैसे दे देते थे। तो जितने पैसे मुझे मिलते थे वो मैं घर दे देता था। तो बीच में क्या हुआ, अब मैंने देख लिया घर का जो खर्चा है 10-12 रुपए में बेहतरीन चल रहा, मेरी इनकम हो गई 20 रुपये 25 रुपये। मैंने कहा अपने पैसे अपने पास रखने शुरू कर दिए मैंने पैसे। 10 रुपए घर दे दिए। हाँ, अपने पास रखने शुरू कर दिए। अच्छा, और मतलब बहुत लाड प्यार मिल रहा, मैं कोई गलत काम कर रहा तो उन्हें गलत ही नहीं लग रहा कुछ भी। हाँ। तो
उसके बाद सब्जी छोड़ने के बाद गवर्नमेंट ने बुग्गी दे दी, अच्छा। छोटा बुग्गी। तो छोटा बुग्गी एक बहुत मेहनत का काम था। मेरे से क्या है, जब हम रेता भरते हैं नदी में से तो वो फावड़े से मेरा हाथ ही नहीं जाता, मतलब बहुत छोटा था, उम्र कम थी, छोटा था बहुत। और एक जो है ना उसकी रस्सी खींचनी पड़ती है, हाँ बेल्ट बांध, वो भी नहीं मेरे से बनती थी। तो मैंने वो 6 महीने या 1 साल चलाई और उसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी। मैं छोटमलपुर तक खंबे ले गया, बिजली के खंबे सीमेंट के। अच्छा। हाँ, और मेवड़ के पास जो सरकारी कॉलोनी, इसमें भी मैं खंबे ले गया बिजली के। उस समय तक आपकी उम्र क्या हो चुकी थी? उस समय मेरे ख्याल से 15-16 साल हो सकती है। 15 साल के हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद जो है मेरे पास 1040 रुपये हो गए घर में इकट्ठे कर लिए। हाँ, 1040 रुपये मेरी याद है अच्छी तरह। तो 1040 रुपये से मैंने परचून की दुकान शुरू कर दी गांव में ही। सुबह को सेल होती थी 100 रुपये की, शाम को होती थी 200 रुपये की। तो उसका जो है ना फिर सामान ले आते थे, ऐसे ही फिर अगले दिन तो उसका सामान फिर ले आते। तो वो सामान बढ़ता गया बहुत। और 1992 में मैंने उसकी फिटिंग करवा दी। जब फिटिंग करवाई तो सामान सज गया बहुत, तो सेल एकदम बढ़ गई। 1992 में प्रॉपर अपनी दुकान आपने सेट कर दी। हाँ हाँ। अच्छा, एक मैं आपको रोका, एक प्रश्न है मेरा बहुत बढ़िया। जब आप झोटा बुग्गी चला रहे थे उस टाइम आपके दिमाग में कभी आया कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे कभी ज़िंदगी में? देखो, मैं अभी आपको ही मंडी की बात सुनाता हूँ। जब मंडी में हम सब्जी बेचते थे और सर्दी में जब हमारे ऊपर पानी गिरता था तो हमारा एक ही सपना होता था, हमारे सर पे सिर्फ छत आ जाए। घर में पानी टपकता था या मंडी में? मंडी में जब खुले में बेचते ना, मांगे राम जो हमें खुली ज़मीन दे दी, दुकान नहीं दी, तो हमारे पास सर ढकने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा सपना यही था, हमारे मतलब सर पे छत आ जाए। हाँ। अच्छा, तो लेकिन ये साहस कैसा आया कि आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे कभी? यो कब विचार दिमाग में आया और कब आपने पहचाना कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा? 1992 से दुकान आपने फिर कौन से सन तक चलाई? देखो क्या हुआ, 1992 के बाद जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम शुरू हो गई। मतलब उसके बाद जब फिटिंग करवाई तो सबका विश्वास बन गया, भाई मेहरबान की दुकान पे ये अच्छा सामान मिलता है। तो फिर मैंने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी कुछ। अच्छा। हाँ, जो पैसा मेरे पे आता था वो मैंने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। तो उस पर मतलब खेती शुरू कर दी। मतलब उधर तो दुकान की इनकम हो गई, उधर खेती की इनकम हो गई। और जो ज़मीन ली वो 100 गुना ज़्यादा महंगी हो गई। जमीनों के रेट बढ़ गए। फिर उत्तराखंड बना, फिर और वैल्यू बढ़ गई जमीन। हाँ, उत्तराखंड बना और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। ये होटल का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखो क्या था, मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, पूरे गांव के अंदर पूरा नाम था मेरा, पूरा मतलब सब पसंद करते हैं पूरा गांव। मैं कहा मेहरबान के यहाँ असली सामान मिलता है, बिल्कुल बढ़िया सही रेट पे। वो भी मैंने पूरी मेहनत पूरे जुनून के साथ करा, उसमें मैंने पूरा नाम कमाया। तो उसके बाद हमारे घर का जो है ना बंटवारा होता है। तो मेरे भाई ने, छोटे ने मेरे सामने ही दुकान कर ली। अच्छा। उसने मेरी दुकान पीट दी। अब मैं जो है ना 2 साल तक वहाँ बैठा रहा, मतलब कोई नहीं आता, कस्टमर जो है ना मतलब ज़्यादा उस पर चले गए। अब मैंने जो है उस दुकान को छोड़ के मगर अब जो है ना कुछ बहुत ही बड़ा करना। तो ये कौन से सन की बात थी? 2015। अच्छा, 2015 में आपने दुकान छोड़ दी मैंने, 25 साल चलाई। अच्छा, 25 साल दुकान चला के छोड़ दिया? छोड़ दी। अच्छा, फिर आप अपने अंदर इतना बड़ा साहस ले गए कि कुछ अब
बड़ा ही करते हैं। देखो क्या था, ये तो मुझे भी नहीं पता था होटल बनेगा क्या बनेगा, लेकिन एक दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ थी मुझे कुछ बड़ा करना। अच्छा, आप गांव के प्रधान भी रहे? हाँ, प्रधान भी रहे। वो किस समय रहे, कौन से समय? वो 2011 से 2015 के बीच में रहा। 2011 से 15 तक आप प्रधान भी रहे? हाँ जी। अच्छा ठीक, आपके दिमाग में आया कि बहुत बड़ा आदमी बनना है? नहीं, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा काम करना। बड़ा करना। कुछ बड़ा करना जी। देखो, बड़ा आदमी बनने की तो मेरी आज भी इच्छा नहीं है, और ना मैं बड़ा हूँ, मैं सबका भाई हूँ, ऐसा ही हूँ जैसा पहले था। नहीं बिल्कुल, आपके अंदर वो सादगी है। सादगी तो आपके अंदर आज भी वही है। बिल्कुल। अच्छा, ये फिर होटल की हम बात करते हैं। बड़ा काम करने के लिए बड़ा साहस भी चाहिए होता है, और क्योंकि उसमें बहुत पैसा भी लगता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मैं इसे कहूँगा। और इसे बनाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता जितना आपने साहस किया। आपके साहस को सलाम। और ये साहस कैसे बनाया अपने अंदर आपने? देखो क्या है, ज़मीन बहुत महंगी थी, ये मुझे पता चल रहा था, मतलब पता चल गया था ज़मीन जो है ना आए दिन रेट बढ़ेंगे। देखो क्या है, बिजनेस का जो मैंने बारीकी सीखी वो मंडी से सीखी। बिजनेस की जो बारीकी वो मंडी से सीखी, और ये था मतलब इसको जो है ना, मतलब ऐसी बिल्डिंग बनानी जो मतलब ये दोबारा तोड़ना ना पड़ो। हम क्या देखते थे, हमने जैसे कोई मकान या कुछ बनाया तो 30 साल 25 साल के बाद उसको तोड़ना पड़ा, हमारे पूरे पैसे वेस्ट हो गए। तो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करा खुद अपना आप ही, तो ये मतलब कम से कम जीवन में कभी तोड़नी ना पड़ो, मतलब इसको इतने हाई लेवल पे ये रखो। लेकिन ये मुझे नहीं पता था होटल बने चलेगा या ना नहीं चलेगा, लेकिन लोन मैंने होटल में ही पास करवा लिया। हाँ, और किसी चीज़ पे मतलब लोन मिल भी नहीं रहा था, तो उसमें क्या है, लोन होटल में पास करने 2-3 चीज़ के फ़ायदे मिल रहे थे। एक तो जिला उद्योग से मतलब 15% लोन का छूट मिल रही थी, और 5% ब्याज पे छूट मिल रही थी। वो मुझे जिला उद्योग ने 56 लाख रुपए दिए जो मेरे लोन में जमा हो गया, तो मैं वहाँ से जो है ना और ऊपर बढ़ गया। और आपसे मिलने के बाद जो आपके अंदर के इंसान को हमने देखा, हम सच में आपकी सादगी के और आपके व्यक्तित्व के हम कायल हो गए। और हम अपने चैनल से भी, तो- सिटी स्कूप उत्तराखंड से भी, हाँ, उसके बाद जो है ना हमने बहुत कम स्टाफ रखा, एक का हमने मतलब किचन में रखना शुरू कर दिया। तो क्या होता था, जब रूम लगते थे, मैं दिन में तो ऑफिस में काम करता था, और रात में होटल में वेटर का काम करता था। अपने ही होटल में वेटर का काम, नीचे से उनका सामान ले जाना, फिर उनको सामान देना। और वो ज़्यादातर लोग, कोई मुझे 20 रुपये देता था, कोई 50 रुपये देता था, एक ने तो 100 रुपये भी दिए। टिप के तौर हाँ, मैं ले लेता था। अपने ही होटल में वेटर भी का काम भी किया और टिप भी। हाँ, वो मैं टिप लेके जो मेरे वेटर थे उनको दे देता था। लेकिन मैंने ये सब कुछ स्टाफ को बोल रखा था, किसी ने बता दिया ये मालिक है तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, बहुत सख्ताई कर रखी थी, उससे इमेज खराब होती है ना। हाँ, तो उसके बाद क्या करता था, मैं रात को जब वेटर का काम कर लिया, और उसके बाद जो है ना मतलब रूम बनाता था अपना आप ही, रूमों की सफाई करता था, बेडिंग करता था खुद ही सारा। अच्छा, उन्हें कस्टमर को कभी पता लगा कि गंगाधरी शक्तिमान है? मतलब जो आपके कस्टमर रहे, हाँ। कभी उन्हें पता तो लगा होगा ना कि गंगाधरी शक्तिमान है कि हाँ, पता चल जाता था। और एक बार अगर मालिक ने वो बताया किसी स्टाफ ने, मैंने उसको बहुत धमकाया, ऐसा कभी नहीं बोलना। लेकिन उस टाइम बहुत सख्ताई थी, ये तो बताना ही नहीं मालिक है कोई। हाँ, लेकिन कस्टमर ये सोच के जाते थे, यार ये बढ़िया वेटर है, बढ़िया आदमी, बहुत मुझे बहुत पैसे मतलब कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100। अच्छा, इनकी संगत, वो बदल, मैं अपनी सीट से दे दूं? हाँ 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 थोड़ी देर के हाँ 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 सुरभि
कि जब इंसान को ऊपर वाला तरक्की देता है तो इंसान को अपनी पहली स्थिति अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए। और जितने ज़मीन से जुड़े हुए आप हैं, आपने इस होटल में जिसके आप मालिक हैं, इतने बड़े होटल के आप मालिक हैं, इसमें आपने वेटर का काम भी करा। आज के दौर के बच्चे शर्म महसूस जो करते हैं इस तरह के काम करने में, उनके लिए आप क्या कहोगे? देखो, सब इंसान एक जैसे है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई सब बराबर है। अब कोई आदमी मुझे बोल देता है तो अनपढ़ है, मैं कहता हूँ तेरे से ज़्यादा मेरे में गुण है, मेरे पढ़े लिखे तो मेरे थोड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे शर्म नहीं आती अनपढ़ रहते, मैं बोल देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे फख्र महसूस होता है, मतलब मैंने जो काम किए, मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। मुझे अपनी मेहनत की खाई, अपनी मेहनत से करा। और युवाओं को देखो, मैं फिर से एक बात बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़े और घर में एक गुल्लक वो रखे, गुल्लक, रोज़ जितने भी पैसे बचा सकते हो उसमें बचा के ज़रूर डाल ले। और वो कौन सा क्रेडिट कार्ड है उनके पास में ना जाए, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और मोबाइल अपनी क्षमता के हिसाब से ले, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी महंगा ना ले। और ये पैसा बचाने के बाद आपका भविष्य बनेगा, यही पैसा बनेगा। किसी उद्योगपति ने एकदम किसी पे नहीं पैसे आए, सबने ऐसे ही कमाए धीरे धीरे। चाहे अंबानी की कहानी उठा के देख लो या किसी की भी उठा के देख लो, एक नस्ल को तो मेहनत करनी ही पड़ती है। बहुत बढ़िया बात की। सवाल? क्रेडिट वाली बात तो सही है। इसी संबंधित, क्योंकि आप तो ये यूथ भी है ना, यूथ के हिसाब से हम क्या इनसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी पड़ाव में हो गए ना जिसमें आज तमाम यूथ खड़ा हुआ, हम भी उसी पड़ाव में हैं। हम ऐसे सफल लोगों की कहानियों को अगर आत्मसात करें, कुछ सीखेंगे, तभी कुछ पॉसिबल होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्योंकि आप उन तमाम पढ़े लिखे लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हो, जो आज इतना पढ़ लिख के भी आज कर्ज के बोझ से या दिखावे की ज़िंदगी में, है ना, अपने आप को ख़त्म कर चुके, मतलब आगे नहीं बढ़ा पाए, तरक्की नहीं कर पाए, है ना। तो आज निचोड़ इस बात का ये है कि इंसान को पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा जरूरत है समझदार होने की। देखो क्या है, पहले कुछ भी होता था तो एकदम बड़ों के पास जाते थे, अब कुछ भी होता है तो मोबाइल के पास जाते हैं। ये झूठ है बिल्कुल। जो अनुभव हमारे से मिलेगा या किसी और से मिलेगा, मोबाइल से नहीं मिल सकता। बड़ों के पास बैठो, उनके पास जो सीखने को वहाँ से मिलेगा कहीं भी नहीं मिल सकता तुम्हें। ये मोबाइल तो जो है ना बर्बाद कर रहा आज के युवाओं को। मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ ही आती है, मतलब एक्सपीरियंस जो है ना वो फ़ोन या किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, कुछ समय के साथ ही चीज़ें गेन करता है। और जैसे आजकल का चल रहा है कि फ़ोन ले लो, बड़ी बाइक ले लो, कार ले लो, या अच्छे कॉलेजेस का भी मतलब वहाँ है कि जहाँ फ़न एन्जॉयमेंट हो। तो शिक्षा को शिक्षा की तरह ही देखना चाहिए, फ़ोन को ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए, जितनी पॉकेट हो उसी हिसाब से, मतलब काम उतना ही करो जितना पॉकेट अलाउ करे, ना कि ना लोन पे, जैसे सर ने कहा कि क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं लोग बाग, EMI चल रही है सबकी। आज घूमने के लिए भी लोन ले रहे हैं लोग। मतलब हर चीज़ की EMI है आजकल, फ़ोन की EMI, कार की EMI, बाइक की EMI, फ्रिज की भी EMI, मतलब कुछ भी, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं है आज की डेट में कि हम ले पाएँ। तो वो हमारे दिमाग में एक आदत डेवलप कर रहा है, बैंक सिस्टम एक आदत डेवलप कर रहा है कि हम सब कुछ लोन पे ले पाएँ, तो ये आदत गलत है। एक या 2 दिन का शॉर्ट ट्रिप देख रहे हैं तो आई थिंक दिस प्लेस इज़ फॉर यू, जहाँ पे पूल है, डाइनिंग हॉल है एंड स्टे वेकेशन के लिए बेस्ट प्लेस है, तो आई थिंक यू मस्ट ट्राई।
want to see the view of the city, then places for you. If you are someone who likes to read book and looking for some place where you can sit and quietly read it, then here it is the place. If you are someone who likes authentic photos and you are a content creator, then this place is for you. बहुत सुंदर। मुझे लगता है आपका जो पुराने वाला मकान था उसको वैसे के वैसे ही रखते हुए आपने उसमें थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन कराया उसमें। क्योंकि मेहरबान भाई का हमने देखा, परचून के टाइम से देखा काम है इनका। परचून से पहले तो मैं ज़्यादा नहीं मतलब क्या था कि जब परचून की दुकान थी इनकी, मेहनती बहुत था शुरू से बंदा, बहुत मतलब काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना कोई अच्छी खेल तो है नहीं। बिल्कुल ये मायने रखता है मतलब। और ज़्यादा मतलब ऐसा है कि भाई एजुकेटेड बंदा है, मतलब मैं तो मानूंगा कि अनएजुकेटेड है। हाँ, हमें भी ऐसे ही मालूम हाँ, होता है। मतलब इतनी वो नहीं है। हाँ, ये है कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बढ़िया मतलब ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि भाई बंदे को लगन है। सहारनपुर जेल में उन्होंने रखा और मैंने उनका जीवन भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। और यहाँ रामपुर में मैं कम से कम 53 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेपरेट अपनी अलग है। तो ये मेहरबान जो है ये हमारे परिवार से तो नहीं, लेकिन परिवार से ज़्यादा नज़दीक है, बहुत नज़दीक घर है। मैंने इनका बचपना देखा है। और इनके वालिद साहब एक ट्रक ड्राइवर थे। काम बहुत हल्का था। वो ज़माना उस वक्त का ऐसा था कि उस वक्त पैसे की बहुत किल्लत थी। हालांकि ज़मीन जायदाद इनके पास उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त ज़मीन जायदाद की कोई वक़्ती कीमत ही नहीं थी। आज जो एक थोड़ा सा किसी के पास अगर प्लॉट है सड़क के किनारे, तो वो समझ लीजिए करोड़पति है। वो ज़माना ऐसा नहीं था, पैसे की बहुत किल्लत थी। तो मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है। इन्होंने इतना संघर्ष किया मेहरबान भाई ने कि मैं कभी कभी तो मैं सोचता था कि ये बचपन इसके बच्चे के जहन में क्या चीज़ है। इन्होंने मंडी में पल्लेदारी की, बुग्गी चलाई, और उसके बाद में संघर्ष करते करते इन्होंने अपनी काश्त की ज़मीन थी वो भी संभाल के रखी। एक इनकी ज़मीन जहाँ इनका फ़िलहाल होटल है वो लंबे सड़क है। कई आदमियों ने उनको इनके ऊपर मुझे खुद पता है कि इनके ऊपर इतना दबाव बढ़ाया कि भाई ये ज़मीन दे दो तुम, लेकिन इन्होंने वो ज़मीन संभाल के रखी और आज वो उसकी कीमत जो है कई करोड़ रुपए की है। इन्होंने अपना बचपन जो है बहुत संघर्ष के साथ में गुजारा, पल्लेदारी की, झोटा बुग्गी चला के मेहनत की, मंडी में काम किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने एक परचून की दुकान की और एक छोटा भाई जो इनका था उसको साथ रखा। और परचून की दुकान करते करते कभी कभी मैं चूँकि इनके नज़दीक था बहुत, इनके फादर की डेथ के बाद में एक तरह से ऊपर वाले ने मुझे कुछ हौसला दिया, मैंने इनकी सरपरस्ती की। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आदमी मुखालिफ भी होते हैं जी, वो जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं जी। लेकिन ये चूँकि एक पढ़ा लिखा तो कम है लेकिन बुद्धिजीवी मैं इसको बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सोच इस तरह की हो वो बुद्धिजीवियों में ही गिना जाता है। बिल्कुल। तो मैंने वो सब कुछ इसका संघर्ष अपनी आंखों से देखा है और आज ऊपर वाले के कारण से ये सब कुछ है। और मुझे तो आज भी अपने बड़ों की तरह समझता है। बिल्कुल। और मैं तो इसके लिए दुआ भी करता हूँ अक्सर कि भाई ऊपर वाला इसके काम को सही सलामत रखे और इसकी सेहत ठीक रखे जी। और इस तरह का जीवन इसका बचपन से गुजरा है। तो इसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति है, ताकत रखी ऊपर वाले ने। दूसरा इसके अंदर वो गुण है कि किसी की बुराई में नहीं है। अगर किसी के बुराई में नहीं होगा तो ऊपर वाला भी उसकी रक्षा करेगा, उसकी सहायता करेगा। तो वो इसके अंदर एक मैंने अलग से पॉइंट देखा जो इसके संघर्ष में कामयाबी हुआ।